ब्रजभूषण शरण सिंह जी कहते हैं कि कब हुआ, तो वो आज सुन लें। 2013 में थाईलैंड फुकेट में हुआ। रात को डिनर के समय ब्रजभूषण जी ने इंडियन खिलाड़ियों के लिए इंडियन फूड की व्यवस्था करवाई और उसमें खुद दारू के नशे में और जो उनके साथी थे वो दारू के नशे में और बच्चियों के साथ बहुत अभद्र व्यवहार हुआ। उसके हम साक्षात हैं। अब ड्रिंक पी के आप सोच सकते हैं क्या हुआ। बच्चों को जहां से नहीं छूना चाहिए वहां से छुआ। आप हमारे साथ डांस करो, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे दिखते हैं, आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। ये चीज हमारे सामने हुआ। पहलवान लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं, हक की लड़ाई, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग। लेकिन इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं जगबीर जी, इंटरनेशनल रेफरी हैं। जगबीर जी ने बहुत सारे जो है बाउट्स नेशनल इंटरनेशनल कंडक्ट की हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह और खिलाड़ियों के बीच में रहे हैं। जगबीर जी, आपके सामने कभी कुछ हुआ या फिर आपको ऐसा लगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो है किसी महिला पहलवान के साथ गलत तरीके से पेश आ रहे हैं? हाँ, बहुत हुआ मेरे सामने, लेकिन हम लोगों ने इसलिए कोई आवाज नहीं उठाई क्योंकि जब तक कोई बच्ची शिकायत नहीं करती तो हम नहीं बोल सकते। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे वाक्य हुए जो हमने बहुत बुरे लगे, लेकिन हम अब किसी बच्ची के बारे में नहीं बोल सकते और भाई प्रेजेंट के बारे में कैसे बोल सकते हैं। तो वाक्य तो हुए लेकिन बोल नहीं पाए हमें, क्योंकि न हमारे पास शिकायत आई और न हमने ब्रजभूषण के खिलाफ कोई आवाज उठाई। जब बच्चों ने आवाज उठाई तो आज हम भी जो चीज हमारे सामने हुई है, आप जैसे लोग आए हैं तो हम बता तो सकते ही हैं। कब हुआ और कहां पर हुआ? भारत में हुआ, विदेश में हुआ? अगर आप उसको बता सकें। अब जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह जी कहते हैं कि कब हुआ, तो वो आज सुन लें। 2013 में थाईलैंड फुकेट में हुआ। रात को डिनर के समय ब्रजभूषण जी ने इंडियन खिलाड़ियों के लिए इंडियन फूड की व्यवस्था करवाई और उसमें खुद दारू के नशे में और जो उनके साथी थे वो दारू के नशे में और बच्चियों के साथ बहुत अभद्र व्यवहार हुआ। उसके हम साक्षात हैं। क्या हुआ था, मतलब ऐसी क्या घटना हुई थी? अब ड्रिंक पी के आप सोच सकते हैं क्या हुआ। बच्चों को जहां से नहीं छूना चाहिए वहां से छुआ। आप हमारे साथ डांस करो, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे दिखते हैं, आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। ये चीज हमारे सामने हुआ। इसके बाद की कोई घटना जहां पर आपको ऐसा लगा कि कोई महिला खिलाड़ी है वो असहज महसूस कर रही है लेकिन उसने कंप्लेंट नहीं की? वो 2022 में हुआ। 2022 सीनियर एशिया चैंपियनशिप की ट्रायल लेने हम लखनऊ गए और वहां पर ट्रायल खत्म होने के बाद एक फोटो सेशन हुआ। जो लड़की प्रेसिडेंट और चीफ कोच के बीच में खड़ी थी वो वहां से छटपटा करके भागी और उसने कहा कि मैंने यहाँ नहीं बैठना। उसको कहा गया कि आप आ जाओ, यहीं रुको। नहीं, वो उसने स्थान बदला और वो बहुत गुस्से में थी। अच्छा कोच साहब, देखिए चीज ये भी है कि 2012 से 2022 इस बीच में तमाम आरोप पहलवान भी लगा रहे हैं, जो महिला कंप्लेनेंट्स हैं वो भी लगा रही हैं, आप भी अब निकल कर आए हैं और बता रहे हैं। लेकिन इस दौरान क्या आपके पास कोई शिकायत आई या फिर आपने कभी कोशिश की कि हम भी जाकर साई को बता सकते हैं या फिर जो मंत्रालय है वहां पर कुछ बता सकते हैं? नहीं, देखिए हमने न कभी किसी बच्ची ने शिकायत की हमें कि कोई बच्ची आ गई है बोल रहे कि भाई हमें ये चीज हुआ, लेकिन हमने देखा बहुत है। जब तक इस देश में कोई बच्ची खुद शिकायत ना करे तो मेरे ख्याल में देखने वाला कोई दूसरा शिकायत करे तो वो उल्टा भी हो सकता है। आज इन बच्चियों ने शिकायत की है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमने जो देखा है, आप लोग आए हैं, पूछा है, तो हम बता तो सकते ही हैं।
अच्छा, ऐसी कितनी घटना है, अगर आप नंबर में गिना सके? 1 है, 2 है, 10 है, 15 है जो आपके सामने हुई है? गिनाने को तो बहुत सारी है, लेकिन जो सब तो याद रखी नहीं जाती। आदमी कभी ये सोचता है कि भाई ये है 2000 जैसे 15 में 16 में जो नेशनल गेम हुए थे केरला कन्नूर में रेसलिंग हुई थी, वहां पे जैसे लड़कियों को ले जाना अपने साथ फ्लाइट में, और जब से पहले प्रेसिडेंट नहीं थे तब से पहले सिस्टम से कुश्तियां होती थी। हर मैटों पर लड़कियों की कुश्तियां होती थी, हर पे फ्री स्टाइल की होती थी, हर मैट पे लड़कियों की कुश्तियां होती थी, ग्रीक रोमन होती थी, फ्री स्टाइल होती थी, वो सब मिल बांट के होती थी। लेकिन जब से प्रेसिडेंट आए तो उन्होंने एक मैट फिक्स कर दिया। इस मैट पर जहां पर ये बैठेंगे उस मैट पे उसके सामने खाली लड़कियों की कुश्तियां होंगी, चाहे वो कैडेट की हो, चाहे वो जूनियर की हो, चाहे वो सीनियर की हो। अच्छा, आपने पुलिस में भी गवाही दी है, क्योंकि जितने भी लोगों की गवाही उसमें एक गवाह आप भी हैं। पुलिस ने आपसे क्या कुछ पूछा और आपने क्या कुछ बताया उसमें? एक ही विषय में एक खबर के बारे में उन्होंने पूछा था कि भाई आप इसमें थे और आपने क्या देखा। भाई मैंने जो देखा था बता दिया उनको। ये लखनऊ की एक घटना थी, उसमें उन्होंने एक फोटो दिखाया मुझे कि इसमें आप थे और इसमें क्या हुआ था, तो मैंने जो हुआ था वो बता दिया उनको। क्या हुआ था? वो एक लड़की के साथ जो छेड़खानी, जो लड़की को नहीं छूना चाहिए वहां से उन्होंने छुआ, तो वो लड़की वहां से छुटा के अपना स्थान बदल के बैठी। यही देखा मैंने। अच्छा, आप जो माइनर लड़की है उसने अपना जो है कंप्लेंट वापस ले देखिए, लिया? उस बारे में कुछ नहीं जानता मैं। मुझे यही नहीं पता कौन माइनर लड़की थी, किसने कंप्लेंट ली, किसने की, उसके बारे में कुछ नहीं जानता। न किसी लड़की ने कोई मेरे सामने आज तक शिकायत की। लेकिन जो मैंने देखा है, आज आप लोग पूछने आए हैं तो उसका खुलासा कर रहा हूं मैं। मेरे सामने शिकायत किसी की नहीं आई। मैंने खुद, मैं जब जनवरी में इन बच्चियों ने धरना दिया था तो मैं दिल्ली में नहीं था, मैं नहीं पहुंच पाया था। मेरे जो छोटे भाई हैं वो धरने का सपोर्ट करने गए थे, मेरे अखाड़े के बच्चे गए थे, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया था, मैं दिल्ली से बाहर था। तो अब जो है, मैं जब 23 तारीख को जब धरना इन्होंने दिया था तो मैं आप पहुंचे? लगातार हर रोज मैं धरने पर रहा हूं और मैं पूर्णतः बच्चियों के साथ हूं। आपको लगता है गलत हुआ है, न्याय मिलना चाहिए? बहुत गलत हुआ है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो मैं एसओ बनिए था, लेकिन कहें किसको, हमें इतना महसूस भी नहीं हुआ। न कभी किसी बच्चे ने कभी कोई शिकायत की, न कभी खेल मंत्रालय ने हमारे से पूछा, न किसी खेल मंत्री ने पूछा कि भाई आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, बच्चियों के साथ कोई गलत हो रहा है, तो किसको बताते जाके।